हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले मैं 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 को कंप्लीट करेंगे। 25/1/2019 के तृतीय पाली में यह प्रश्न आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था और आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज़ और बताना था कि अगर आप आरपीएफ में इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके इन बचे दिनों में, जब तक आपका आरपीएफ का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया जाता है, बचे दिनों में आप सिलेबस को कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? भारत यूएनओ का सदस्य बना था वर्ष 1945 में। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल किसके आद में बनवाया गया था? ताजमहल बनवाया गया था या मुमताज महल के आद में। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक यह परिचालन शुरू किया था वर्ष 1935 में। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा, सभी बेसिक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? एम.एफ. हुसैन यह प्रसिद्ध हैं चित्रकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो इनमें से जो खेल है ट्रैम्पोलाइन खेल, इसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं को विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को विभाजन की इस प्रक्रिया को कहते हैं सूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस का लेखक कौन है? इससे पहले मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम का टोटल 16 वीडियो बना चुका हूं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न थे। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप 1 बाय 1 सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर कर लें। तुलसीदास रामचरितमानस पुस्तक के लेखक हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को संवेग कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए, अभी तक मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, सभी में एक चीज़ नोटिस किया है कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं फिक्स टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टॉपिक में एक क्वेश्चन रहता है और हर एक शिफ्टों में दोस्तों आपके जनगणना से क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितनी है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित आपके आरपीएफ के एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? और आज का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीट पीडीएफ क्वेश्चन के साथ आंसर शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? इनमें से राइट आंसर होगा न्यूक्लियॉन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 12, विन्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? एक ये फिक्स टॉपिक के क्वेश्चन है। हर एक शिफ्टों में प्रसिद्ध शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट पूछा जाता है। डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है विन्या शहर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये सभी प्रश्न वर्ष 2024 आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
क्वेश्चन नंबर 15, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है सुर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है, बाकी बचे क्वेश्चन को हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला जो पदार्थ है, टीन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? सभी बेसिक और आसान क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बनता है। तो एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है मिस्र देश। क्वेश्चन नंबर 18, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय के कण विघटित नहीं होते, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निलंबन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष और स्त्री के शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था वर्ष 1957, 26 जनवरी 1957। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर याद रखेंगे, या अनुच्छेद 239 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित नहीं है? देखिए आपके आरपीएफ के एग्जाम में स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विनेश फोगाट या कुश्ती से संबंधित है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है, बचे हुए क्वेश्चन आपको इधर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से जो पहली फसल थी कृषि हरित क्रांति के प्रभावी प्रगति अधिकारियों में जो दर्ज किया गया था, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए अभी तक मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अच्छे से एनालिसिस और प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लक्षद्वीप या केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, माउंट एवरेस्ट स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय घाटा का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी इनमें से जितने भी है यह वित्तीय घाटा के अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार मैं रिपीट बता देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी हो गया, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन बने हैं और इसमें से जो क्वेश्चन बना है आपका स्टैटिक्स और स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ये अगर इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अपने आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं सिर्फ जीके जीएस में, और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इतना स्कोर कर सकते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 27, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? सही उत्तर होगा तोल्कापियर या संगम काल साहित्य में दोस्तों इनमें से जो ग्रंथ है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बेसिक होता है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर याद रखेंगे, पट्टचित्र इनमें से जो ओडिशा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? इनमें से जो राइट आंसर होगा शिल्प पाठ संबंधित है शिल्प शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 31, 49 अक्षांश उत्तर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। 49 अक्षांश उत्तर या
किन दो देशों को अलग करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, एशिया में स्थित है दोस्तों अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आप 10 क्लास के एग्जाम में भी पढ़ चुके हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? तो यह सभी जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं याद रखेंगे, यह होता है राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 35, गोदावरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो गोदावरी नदी इनमें से जो सहायक नदी है सबरी नदी। क्वेश्चन नंबर 36, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अंकोर वाट मंदिर यह स्थित है कंबोडिया में है और 2023 में दोस्तों यह विश्व का 8वां अजूबा बना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, खेल को खेल की भावना से खेले निम्न में से किस खेल का आदर्श वाक्य था? तो इनमें से जो आदर्श वाक्य था प्रथम एशियाई गेम का। क्वेश्चन नंबर 39, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की कारखानों से किस कारखाने को जाती है? क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। तो इनमें से बताएंगे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बचे हुए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैदल दर्शाता है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें से राइट आंसर होगा मनुष्य के युग्म में दोस्तों अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो आपूर्ति की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर सी घटती है। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 10 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष संपन्न हुआ खेलों की कबड्डी में भी शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में दोस्तों वर्ष 1984 में संपन्न हुआ और खेलों में कबड्डी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो बेसिक क्वेश्चन है, एक जरा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर लगा सकते हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश या अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अधिकार है, जिम्मेदारी है राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो यह अधिकार है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए आज के आरपीएफ के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके आरपीएफ 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, कंप्लीट मैं प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपका 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट आपका जो क्वेश्चन के साथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और कंप्लीट PDF डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करें और समझें कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हम अभी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।